हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग देसी कीवी वॉकिंग व्लॉग। अगर आप लोगों ने भाई सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे को बहुत सपोर्ट मिलता है नई नई वीडियोस डालने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज मैं बात करूँगा बजट ट्रैवलर और बजट अपनी ट्रिप के बारे में। जो टॉप टिप्स हैं आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि आप कैसे पैसे सेव कर सकते हैं। इस ट्रिप में हम थाईलैंड के बारे में बात करेंगे कि टॉप 5 क्या टिप्स होंगी और क्या ट्रिक्स होंगी जिससे आप पैसे सेव कर सकते हैं और आप एक काफ़ी लो बजट में थाईलैंड में ट्रैवल कर सकते हैं। तो पहले हम इसमें बात करेंगे जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो। चाहे आप बजट ट्रैवलर हो, चाहे आप कोई सा भी बजट है, ये आपको पैसे पे करने ही होंगे। वो है वीज़ा फ़ीस। अब थाईलैंड की जो ऑन अराइवल वीज़ा फ़ीस है वो 2000 बाट है, अराउंड 43 to 4400 इंडियन रुपीज़। ये आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो। आपका कुछ भी बजट होगा, आपको ये पैसे आपको फिर भी पे करने पड़ेंगे। तो यही एक है जो फिक्स कॉस्ट है। अब हम उसके बाद आ जाएंगे अपने टॉप 5 पे। हम स्टार्ट करते हैं बॉटम नंबर 5th पॉइंट है जिसमें आप पैसे सेव कर सकते हैं, वो है फ़्लाइट टिकट्स। अब ये फ़्लाइट टिकट्स में आप क्या कर सकते हो, जो सबसे अच्छा आइडिया है कि आप गूगल फ़्लाइट या कोई भी जो जैसे स्काई स्कैनर है, आप उसमें जाके अपनी फ़्लाइट आप डाल के देखिए कि क्या क्या प्राइस आता है। 3-4 वेबसाइट्स में देखिए, एक वेबसाइट में कभी मत देखिए। और इसमें एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि मिनिमम आप ट्राई करिए कि 3 महीने पहले आप स्टार्ट कर दीजिए टिकट अपनी ढूंढना। बिकॉज़ अगर आप जितना क्लोज़ अपनी ट्रिप के आसपास करोगे टिकट, तो उतनी ही आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी। 3 महीने एक बहुत ही अच्छा टाइम है। दूसरा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने सैटरडे या संडे को आपने टिकट अपनी नहीं बुक करानी है आने जाने की, क्योंकि सैटरडे संडे को सबसे ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं, आप फ्लेक्सिबल हैं और आपको कोई डेट्स का इशू नहीं, डेज का कोई इशू नहीं है और डेट्स का भी कोई इशू नहीं है, तो आप ट्राई करिए कि आप संडे को और सैटरडे को टिकट अपनी मत बुक कराइए। इसमें आपको काफ़ी डिफरेंस, ऑलमोस्ट 5000 रुपये आपको डिफरेंस इसमें मिल सकता है। उसके बाद अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं या आप इंडिया से भी जा रहे हैं, तो ट्राई करिए कि हॉलीडेज़ डेज पे ना जाइए। आप एक पब्लिक हॉलीडे आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे थाईलैंड का कि कौन कौन डेज़ पे पब्लिक हॉलीडे होती है और कौन कौन डेज़ पे पब्लिक हॉलीडे इंडिया पे होती है। ट्राई करिए, जैसे कोई फेस्टिवल है, दिवाली है, न्यू ईयर है, क्रिसमस है, ट्राई करिए कि उस पे आप मत जाइए। अनलेस और अनटिल आपने जाना ही उस पे, तो आप फिर वो बजट ट्रैवलिंग पे आप वो नहीं डाल सकते। बिकॉज़ आपको वो काफ़ी एक्सपेंसिव टिकट पड़ेंगी, अराउंड अबाउट 10,000 रुपये का डिफरेंस आ जाता है। तो ये 2 पॉइंट अपने आप दिमाग में ज़रूर रखिए, 2 से 3 पॉइंट। 3 महीने पहले टिकट अपनी बुक कराइए मिनिमम से मिनिमम। 3 से 4 वेबसाइट्स में जाके अपनी टिकट देखिए। सैटरडे संडे को रिटर्न और जाने वाली टिकट नहीं होनी चाहिए, और क्या बोलते हैं, फेस्टिवल्स और हॉलीडे पे टिकट नहीं होनी चाहिए। तो नंबर 4 पॉइंट है अकोमोडेशन। तो ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे आप काफ़ी पैसे सेव कर सकते हो। अगर आप एक इंडिविजुअल ट्रैवल हो, सोलो ट्रैवलर हो, तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप ट्राई करिए कोई हॉस्टल में जाके रुकिए, अनलेस और अनटिल आपको खाने की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको खाने की प्रॉब्लम है तो आपको इसमें सेकंड पॉइंट में मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जिसमें सोलो भी हो सकता है, कपल भी हो सकता है और फैमिली भी रुक सकते हैं, वो है एयरबीएनबी। इसमें एयरबीएनबी में ये फ़ायदा है कि आपको शायद वो होटल के बराबर का ही प्राइस मिले और मोस्ट लाइकली आपको कम प्राइस ही मिलेगा। पर उसमें ये पॉइंट है कि आप उसमें 2 जने, 3 जने, 4 जने, 5 जने भी रह सकते हो। तो वो सारे लोग उसकी कॉस्ट शेयर कर सकते हैं। अगर आप होटल में रहोगे तो मैक्सिमम 2 बंदे ही अलाउड होते हैं और उसमें आप कॉस्ट शेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तीसरा इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपना खुद, अगर आप वेजिटेरियन हो तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि रेडी टू कुक जो इंडिया से मील्स होती हैं वही आप अपने लिए लेके आइए, और आप अपने एयरबीएनबी में वो माइक्रोवेव कर सकते हैं या ब्रेड के साथ खा सकते हैं। तो आपको एटलीस्ट जो फूड कॉस्ट है, क्योंकि फूड कॉस्ट भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉस्ट है अगर आप वेजिटेरियन हैं। तो अगर आप वेजिटेरियन
नहीं है तो आई थिंक ये आपके लिए पॉइंट ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप एयरबीएनबी में भी रुक सकते हो और आप हॉस्टल में भी रुक सकते हो। हॉस्टल में अगर आप एक बंदा सोलो ट्रैवल रुकता है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 200 से 300 बाट एक दिन के लिए वो रुक सकता है। तो राउंड अबाउट 500 से 600 रुपये में आप पर डे के हिसाब से रुक सकते हो। अगर आप 5 दिन के लिए आ रहे हो तो आपका 3000 रुपये में आप पूरा अपना एक अच्छे हॉस्टल में रुक सकते हो। अगर आप एयरबीएनबी में आ रहे हो और 2-3 लोग साथ में रुक रहे हैं तब भी ही सिमिलर ही कॉस्ट आपको आएगी, 500 से 600 रुपये पर पर्सन, वो आप शेयर कर सकते हो। तो मेरा फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, होटल में आप बिल्कुल भी स्टे मत करिए क्योंकि ये बजट ट्रैवलर है। आप बजट के लिए आप होटल में बिल्कुल, अगर लो बजट ट्रैवलर है तो आप बिल्कुल ही मत स्टे करिए। हॉस्टल में स्टे करिए या एयरबीएनबी में स्टे करिए। तो नंबर थर्ड इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फूड। अब फूड एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप काफ़ी पैसे खर्च कर सकते हो या आप बिल्कुल भी पैसे नहीं खर्च कर सकते, बिकॉज़ ये हमारी सीरीज़ है बजट वाली। तो इसमें आपको मैं बताऊंगा मिनिमम से मिनिमम आप कैसे फूड में सर्वाइव कर सकते हो, आपको ज़्यादा पैसे इसमें लगेंगे नहीं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे इंडियंस के लिए आता है वो है हमारा फूड। हमें इंडियन फूड खाना बड़ा अच्छा लगता है और हमारा वही हमारे टंग पे हमें सूट करता है। तो अगर आप एक तो आप वेजिटेरियन हो और आप थाईलैंड आ रहे हो, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपना खाना आप इंडिया से ही लेके आइए। यहाँ पे आपको 99% वेजिटेरियन खाना नहीं मिलेगा तो वो आपको प्रॉब्लम आएगी। जैसे मैंने अपने फोर्थ पॉइंट में कहा था कि आप एयरबीएनबी में अपना खाना माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, कुक भी कर सकते हैं। तो रेडी टू मेड जो मील्स हैं वो आप अपने, क्योंकि आप कम दिन के लिए आ रहे हैं 4 से 5 दिन के लिए, तो आप वो रेडी टू मील खा सकते हैं। अब ऑब्वियसली वो हेल्दी नहीं होती इतनी, पर बिकॉज़ ये ट्रिप छोटी है तो आप उसमें आप खा सकते हैं। बाकी अपना ब्रेकफास्ट के लिए आप यहाँ पे फ्रूट्स खा सकते हैं, 7-Eleven से ब्रेड ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, और जो अदर जो यहाँ पे जो थोड़ी बहुत चीज़ें वेजिटेरियन हैं वो खा सकते हैं। अब हम इसमें आ जाते हैं नॉन वेजिटेरियन के लिए। नॉन वेजिटेरियन के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप दोनों के लिए, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि इंडियन फूड आप यहाँ पे ट्राई करिए बिल्कुल ही अवॉइड करना, अनलेस और अनटिल आपको बिल्कुल ही चाहिए, सब 2 या 3 दिन के बाद आपको खाना ही खाना है तो आप वो इंडियन फूड ही खाना है तो खा सकते हैं। पर मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी क्योंकि यहाँ पे इंडियन फूड बहुत ही महंगा है। अगर आप 3 दिन में, अगर आप एक दिन में 3 बार मील खाते हैं तो मिनिमम से मिनिमम 1000 बाट आपके लग जाएंगे। 1000 बाट का मतलब है 2200 रुपये सिर्फ फूड के ही। तो फिर आप वो बजट ट्रैवलर आपके रह नहीं जाएंगे, 5 दिन का आपके 11,000 रुपये आपके सिर्फ फूड में ही लग जाएंगे। तो मैं आपको रेकमेंड ये करूँगा कि इंडियन फूड बिल्कुल ही अवॉइड करिए। नॉन वेजिटेरियन के लिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत जगह यहाँ पे चिकन बर्गर मिल जाएंगे, चिकन कबाब मिल जाएगा, थाई लोकल फूड मिलेगा। जितना से जितना आप लोकल फूड खाएंगे उतना ही आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आप सिर्फ थाई फूड खाएंगे तो आप 100 से 150 बाट पूरे दिन में स्पेंड कर सकते हैं सिर्फ फूड पे। तो सिर्फ 400 रुपये, आप 300 से 400 रुपये सिर्फ फूड पे स्पेंड कर सकते हैं, जो आपके सिर्फ 1500 रुपये बनेंगे पूरे 5 दिन के। तो ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। और इसमें ही मैं डाल देता हूँ अल्कोहल भी, मैं इसमें डाल देता हूँ बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं टू इन्जॉय और यहाँ पे ड्रिंक्स करने आते हैं। तो मेरी इसमें रिकमेंडेशन रहेगी कि 7-Eleven यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन है। ट्राई करिए कि जो कहते बड़े बड़े बार्स हैं या इवन छोटे बार्स हैं, आपको जाने की वहाँ पे आप जाइए, एंजॉय करिए, पर आप पहले ही आप 7-Eleven से आप अपनी बियर, विस्की, जो भी आपको पीना है वहाँ से आप ले सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे आपको मिलती है और वो आप अपना वहाँ से पी के फिर आप अपनी आगे जहाँ पे भी आपको पार्टी करने जाना है आप जा सकते हैं। तो ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर 3। अब सेकंड जो मेरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है शॉपिंग। अब ये शॉपिंग हर आदमी के लिए अलग अलग चीज़ें हैं कि उसको क्या चाहिए। अगर आप एज अ कपल आते हैं आपको अलग चीज़ें लेनी हैं, अगर आप सिंगल बंदे हैं आपको अलग चीज़ें लेनी हैं। मेरी इसमें शॉपिंग में रिकमेंडेशन रहेगी कि अवॉइड करिए मॉल्स में शॉपिंग करना, क्योंकि वो मॉल के प्राइजेज़ जैसे इंडिया में मॉल के प्राइजेज़ हैं आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही पड़ेंगे, महंगे ही पड़ेंगे, वो आपको सस्ते नहीं पड़ेंगे। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं आपको मेरी आप 2-3 वीडियो में जाके देख सकते हैं, जैसे फैशन मॉल है, जैसे MBK मॉल है,
जैसे इंदिरा मार्केट है, चटोचट मार्केट है, और जो छोटी छोटी आपको यहाँ पे नाइट मार्केट्स दिखती हैं, आप मेरे व्लॉग्स में देख सकते हैं। जॉट फेयर की एक मार्केट है। तो ट्राई करिए जो लोकल छोटी छोटी मार्केट्स हैं, जो लोकल थाई बंदे आपको सेल कर रहे हैं, वही आप शॉपिंग करिए। उसमें आप काफ़ी पैसे सेव कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 70 to 80% आपको वो चीज़ें डिस्काउंटेड पे मिल जाएंगी। तो ये है मेरा शॉपिंग का टिप और रिकमेंडेशन। नंबर 1 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इसमें पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे, लेना ही पड़ेगा, वो है ट्रांसपोर्टेशन। अब एयरपोर्ट से मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि एयरपोर्ट के नीचे बेसमेंट से ट्रेन चलती है। BTS जैसे इंडिया में मेट्रो स्टेशन है, वैसे BTS यहाँ पे चलती है। वो आप ट्रेन लीजिए सिटी में आने के लिए। टैक्सी आप बिल्कुल अवॉइड करिए। टैक्सी में 400 बाट लगेंगे, वही आप सिटी में आ सकते हैं 30 बाट में। उसके बाद ट्राई करिए कि आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन लें। जैसे यहाँ पे ना फ्लोटिंग में बोट भी चलती है। बसेस यहाँ पे बहुत सस्ती हैं, 10 से 12 बाट में आप पूरे बैंकॉक में घूम सकते हैं बस में। आप यहाँ पे मेट्रो लीजिए, मेट्रो भी बहुत सस्ती है, 16 से 40 बाट में आप मेट्रो में पूरा बैंकॉक में घूम सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा, ग्रैब एक ऐप है, ग्रैब और बोल्ट, जैसे इंडिया में अपनी ओला है, तो उससे ही आप बुक करिए। लोकल टैक्सी आप ट्राई करिए, और टुक टुक बिल्कुल ही अवॉइड करिए, बिकॉज उनको पता लग जाता है कि आप टूरिस्ट हैं, तो आपको 200-300 बाट चार्ज करेंगे सिर्फ थोड़ी जगह जाने के लिए। तो इसमें आप काफ़ी पैसे सेव कर सकते हैं। अगर आप सिंगल बंदे हैं तो यहाँ पे बाइक चलती हैं, बाइक टैक्सी, वो लीजिए। तो ये सारी जो मेरी टिप्स हैं, रिकमेंडेशंस हैं, इसमें आपको काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी पैसे सेव करने के लिए। इजीली आप पूरा अपना बजट 30,000 के अंदर बैंकॉक में एंजॉय कर सकते हैं। उससे भी ज़्यादा अगर आपको टाइम रहना है, यही आप चीज़ें यूज़ करके लॉन्ग टाइम में रह सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई भी आपके और क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करिए, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच।